हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीत केमिस्ट्री। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इससे एक प्रीवियस वीडियो के अंदर हम कॉन्सिक्यूटिव या सिक्वेंशियल सीरीज रिएक्शन को हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हम कवर अप करने वाला है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच आर कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप। जो हमारे पास में एक स्टेप से ज़्यादा स्टेप के अंदर कंप्लीट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। या आप उसको क्या बोल सकते हैं? मल्टी स्टेप रिएक्शन। मीन्स क्या, एक से ज़्यादा स्टेप के अंदर कंप्लीट की गई है उसको क्या बोलेंगे? मल्टी स्टेप रिएक्शन। और मल्टी स्टेप रिएक्शन के अंदर हमारे पास में क्या होते हैं? कुछ स्टेप हमारे पास में स्लो स्टेप होते हैं और कुछ स्टेप हमारे पास में फास्ट स्टेप होते हैं। ये तो नहीं कि हमारे पास में 3 स्टेप है, 1 2 3, इनमें से कोई ना कोई स्लो स्टेप भी होगा, कोई ना कोई हमारे पास में फास्ट स्टेप भी होगा। इट मीन्स ये हमारे पास में मल्टी स्टेप के ही पॉइंट है कि कोई तो हमारे पास में स्लो स्टेप होगा या हमारे पास में फास्ट स्टेप होगा। अगर हमें स्लो स्टेप, जो हमारे पास में स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जहाँ से हम रेट को निकाल सकते हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं कैसे करना है। लेट अस सपोज ये हमारे पास में फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है। अगर हम ओवरऑल स्टेप की बात करें, इसका मतलब ए हमारे पास में कोई रिएक्टेंट है, फाइनली पी प्रोडक्ट के अंदर चेंज हुआ। ये हमारे पास में क्या है? ओवरऑल रिएक्शन है कि ए कोई रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट के अंदर चेंज किया गया है। अगर हम मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग करें कि ए कोई रिएक्टेंट था, बी प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दिया, फिर बी सी के अंदर आया और सी किसके अंदर चला गया? पी के अंदर चला गया। रेट कांस्टेंट क्या है? स्टार्टिंग में K1 है, फिर हमारे पास में K2 है और फिर हमारे पास में क्या है? K3 है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे SSC की, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन को किया था, ये हम उसको कवर अप करने वाले हैं। होता है क्या हमारे पास में? रेट लो मस्ट बी गिवन इन टर्म ऑफ ए स्टेबल स्पीसीज ओनली। रेट हमारे पास में सिर्फ स्टेबल स्पीसीज के अकॉर्डिंग ही गिवन होता है, बट इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द हाईली अनस्टेबल स्पीसीज विच इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। एसएससी के अंदर हमारे पास में क्या होता है कि जो हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होती है, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज क्या होगी? जो इंटरमीडिएट होता है, यही आपके पास में क्या होती है? हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होती है और उसी के ऊपर आपने एसएससी लगाना होता है। कहने का मीनिंग क्या आपके पास में? द रेट लो मस्ट बी गिवन इन टर्म ऑफ स्टेबल स्पीसीज ओनली, दैट इज इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द हाईली अनस्टेबल स्पीसीज विच इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। ऐसे हमने सिर्फ क्या करना है कि इंटरमीडिएट के ऊपर ही लगाना है। ये हमारे पास में क्या होती है? हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होती है। इट मीन्स क्या है? रेट लो एक्सप्रेशन शुड बी कंटेन स्टेबल स्पीसीज ओनली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बट हमें एसएससी किस पे लगाना है? अनस्टेबल स्पीसीज के ऊपर लगाना है। लगाना कैसे है? लेट अस सपोज, हमने सपोज कर लिया कि जो हमारे पास में थर्ड स्टेप है ये स्लो स्टेप है। हाँ, एक बात और आपने क्या याद रखनी है, अगर एग्जामिनर आपको मेंशन ना करे कि ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है, जो प्रोडक्ट वाली फॉर्मेशन वाली स्टेप है, आप इसको स्लो स्टेप लेके चलेंगे। क्लियर है? आप देखते हैं, लेट अस सपोज ये हमारे पास में स्लो स्टेप है, हमने सपोज किया कि थर्ड स्टेप इज अ स्लो स्टेप। अगर थर्ड स्टेप स्लो है, यही हमारे पास में क्या होगी? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी तो हम रेट को क्या लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू K3C। ये हम लिखना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, K3C। अब हमें क्या करना है? जो हमारे पास में C है, C हमारे पास में क्या है? एक इंटरमीडिएट है और हमें क्या करना है? इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करना है, जिससे हम क्या कर सके? स्टेबल कंपाउंड के अंदर इसको कन्वर्ट कर सके। अब जो ये C है, ये एक इंटरमीडिएट है। ये इंटरमीडिएट क्या? हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है, बट हमें चाहिए क्या? स्टेबल स्पीसीज चाहिए। अब हमें C को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। बट हमें ये भी पता है कि हमारे पास में स्लो स्टेप कौन सी? थर्ड स्टेप स्लो स्टेप है, यही डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। अब C को जो एलिमिनेट करेंगे, ये C को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास में 2 रूल आते हैं। क्या क्या होता है? फर्स्ट हमारे पास में होता है इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट हमारे पास में होता है इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन और सेकंड होता है हमारे पास में स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जिसको बोलते हैं एसएससी। फर्स्ट इज द इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, सेकंड इज द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अब ये अप्रोक्सीमेशन कैसे C को एलिमिनेट करेंगे, ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं। देखते हैं ये हमारे पास में कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है? ये सिर्फ कब अप्लाई होता है? जब हमारे पास में रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन हमारे पास में अप्लाइड होता है जब हमारे पास में रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और रिवर्सिबल के साथ में क्या होगा? इट अप्लाइड फॉर रिवर्सिबल फास्ट स्टेप।
स्टेप भी आपके पास में क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर ए कोई रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट के अंदर चेंज किया है, रिवर्सिबल भी रिएक्शन होगी और साथ में क्या लिखा होगा, फास्ट स्टेप। दो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, फास्ट स्टेप और रिवर्सिबल के लिए ही अप्लीकेबल होता है। अब इसको लिखते क्या है, लिखेंगे हम के इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बाद में क्या आएगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये हमारे पास में क्या होता है, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन होता है जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखा जाता है। स्टेप क्या होगी, फास्ट स्टेप होगी और क्या होगा आपके पास में, रिवर्सिबल होगा। इनका यूज भी सीखेंगे, एक बार के लिए सिर्फ थ्योरी पोर्शन को देख रहे हैं, उसके बाद इनका यूज भी सीखेंगे कि यूज कैसे करना है। एग्जाम्पल की हेल्प से हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड हमारे पास में क्या था, SSA, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ये किसके लिए अप्लाई होता है, ये अनस्टेबल स्पीसीज के लिए अप्लाई होता है। इट अप्लाइड फॉर इन केस ऑफ अनस्टेबल स्पीसीज, ठीक है। या क्या बोल सकते हैं, अनस्टेबल स्पीसीज को क्या बोल सकते हैं, जो शॉर्ट लिविंग स्पीसीज होती हैं। शॉर्ट लिविंग का मतलब क्या है, कुछ टाइम के लिए ही लिव करती है, उसके बाद क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब शॉर्ट लिविंग स्पीसीज होती है कि आपके पास में एटम हो सकता है, कोई फ्री रेडिकल हो सकता है, एटम हो, फ्री रेडिकल हो। फ्री रेडिकल मतलब कोई इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, बट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कभी नहीं लिया जाता। SSA के अंदर अनस्टेबल स्पीसीज वही होती हैं जो इंटरमीडिएट होता है, वही अनस्टेबल स्पीसीज होती हैं, उससे अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कभी भी नहीं माना जाता। इट मीन्स क्या बोल सकते हैं, इट अप्लाइड ओनली फॉर शॉर्ट लिविंग स्पीसीज लाइक एज एटम एंड फ्री रेडिकल या इंटरमीडिएट एंड नेवर बी फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए नहीं लिया जाता है। रूल क्या होता है इसका लिखने का, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया जाता है जो इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है इज इक्वल टू 0 लेके, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपने ये वाला याद रखना है। सेकंड पॉइंट क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल होता है डिफॉर्मेशन के। अब एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, A प्लस बी K1 से जाता है C के अंदर, अभी वापिस आता है K2 से, उसके बाद C चेंज हो गया प्रोडक्ट के अंदर, किससे गया, K3 से, और साथ में बता दिया कि आपके पास में क्या है, स्लो स्टेप है, ठीक है। अब रेट निकालो इसका, रेट क्या होगा आपको पता है, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट आपके पास में क्या होगा, K3 और C होगा। अब C हमारे पास में एक इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट का अनस्टेबल स्पीसीज है। इट मीन्स हमने क्या करना है, SSA को अप्लाई करना है, किसके ऊपर, C के ऊपर हमने क्या लगाना है, SSA को लगाना है। कैसे लगाएंगे, इट मीन्स क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, फॉर्मेशन इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन। एक पॉइंट क्या था कि हमारे पास में जो इंटरमीडिएट है ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब हम निकालते हैं, यहाँ से लगाते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, डिग्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिग्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। C क्या है, प्रोडक्ट है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू K1 A और B। ये तो किसके अकॉर्डिंग, K1 रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग है, बट हमारे पास में रिएक्शन रिवर्स भी चल रही है। इट मीन्स क्या लिखेंगे, ये एज ए रिएक्टेंट काम करेगा, K2 के लिए C एज ए रिएक्टेंट काम करेगा। इट मीन्स क्या करेंगे, डिग्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू K2C। उसके बाद थर्ड की बात करते हैं। थर्ड के अंदर क्या है, डिग्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू K3P। अब चेक करते हैं कि हमारे पास में रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके अंदर है और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन किसके अंदर है। इसके अंदर पॉजिटिव है, इट मीन्स ये हमारे पास में क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन है। इन दोनों के अंदर नेगेटिव है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास में क्या आएगा, K1 A प्लस बी इज इक्वल टू K2C प्लस K3P। ये हमारे पास में क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। हमें चाहिए किसकी वैल्यू है, C की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब हम K2 को इस साइड लेके आएंगे, क्या आएगा, K2 A B माइनस K2P, ठीक है, इज इक्वल टू K3C इज इक्वल टू K3C। सॉरी यहाँ पर P नहीं है, यहाँ पे C आएगा,
सॉरी फॉर डैट, यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा आपके पास में, फिर हम इस साइड नहीं लेके आएंगे इसको, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर सी आएगा जी, सॉरी फॉर दिस, क्योंकि इसके लिए हमारे पास में यहाँ पर क्या है, सी है, क्योंकि रिएक्टेंट को ही लिखा जाता है। इट मीन्स हमारे पास में क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, और यहाँ पर 2 है, K2 और K3 दोनों के साथ में क्या लगाया गया है, C लगाया गया है। अब आपने क्या करना है, K1A प्लस B इज इक्वल टू, C को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, K2 प्लस K3 आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। हमें चाहिए क्या था, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज, ये वाले हमारे पास में C की वैल्यू निकालने में। इट मीन्स C किसके इक्वल आएगा, K1A B डिवाइड बाय K2 प्लस K3। ये हमारे पास में C की वैल्यू आई है, यहाँ से हम इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम वैल्यू को पुटअप करते हैं। रेट हमारे पास में क्या था, रेट इज इक्वल टू K3, C था यहाँ पे, C की वैल्यू पुट करते हैं, K1 K3, K1 यहाँ से है और K3 आपके पास में ऑलरेडी है, A B डिवाइड बाय K2 प्लस K3। ये हमारे पास में SSA के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला है, रेट निकाला है। ठीक है, ये हमारा SSA का रोल होता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछते हैं साथ में कि K2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है फिर क्या आएगा, K3 कंसंट्रेशन ज़्यादा है फिर क्या आएगा। और इस थ्योरी को पढ़ने के लिए हम यूज़ करेंगे लिंडेमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये SSA से सोल्व करके दिखाया, आप SSA सोल्व कर सकते हो। अगर एग्जामिनर बोले K2 की वैल्यू ग्रेटर K3 से, इट मीन्स K3 को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ये वाला आंसर आ जाएगा। अगर बोले K3 की वैल्यू ज़्यादा है K2 से, इट मीन्स K2 कैंसिल हो जाएगा, K3 से K3 हो जाएगा, K3 से K3 हो जाएगा, फिर क्या आएगा, K1A और B आएगा हमारे पास है। बट इन चीज़ों को डीपली पढ़ने के लिए हम यूज़ करेंगे लिंडेमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। चलो डिस्कस करते हैं हमारे पास में होती क्या है। लिंडेमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सबसे पहले हमारे पास में यूनिमोलिकुलर का मीनिंग क्या होता है। यूनिमोलिकुलर होती है जो एक ही टाइप के मोलिक्यूल होते हैं जिसके अंदर, ये नहीं कि आप A और B का यूज करेंगे, ये यूनिमोलिकुलर के अंदर नहीं आता है। एक ही टाइप के मोलिक्यूल होते हैं जिसके अंदर, उसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले पॉइंट्स देखते हैं हमारे पास में। पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट क्या है, द रिएक्टेंट मोलिक्यूलर एक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी बाय कोलाइडिंग ईच अदर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्टिवेशन प्रोसेस। यहाँ पर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक्टिवेशन प्रोसेस की बात करेंगे। वापस से फिर सुनिए, द रिएक्टेंट मोलिक्यूलर एक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी बाय कोलाइडिंग ईच अदर, द प्रोसेस इज नोन एज एक्टिवेशन प्रोसेस। ग्राफ से समझाते हैं आपको। ये कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट के अंदर गया, मोलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर जाएगा कुछ ना कुछ एनर्जी लेके। इट मीन्स क्या है, ए से प्रोडक्ट बनता है, बट बनता किससे है, जब ए और ए के दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते तब ए स्टार बनता है। ए और ए के दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते तब क्या बनता है, ए स्टार बनता है। और यही हमारे पास में क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए मैं आपसे 2 पॉइंट लेती हूँ। ठीक है, कि हमारे पास में जो ए, लेट सपोज फर्स्ट हमारे पास में ए कोई है, यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या, एक ही टाइप के मोलिक्यूल होने चाहिए। अब ए से कोलाइड करेगा तभी हमारे पास में ए स्टार होगा, और फिर हमें ए स्टार को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना है। ए स्टार तो क्या बिल्कुल पीक पॉइंट है, ए स्टार को हमने प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना है। अब ये प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा या वापस से हमारे पास में रिएक्टेंट के अंदर आएगा, इन चीज़ों को पढ़ने के लिए हम 2 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में है क्या, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में है कि डीएक्टिवेशन। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में डीएक्टिवेशन। डीएक्टिवेशन का मीनिंग हमारे पास होता क्या है कि हमने क्या किया कि यहां से यहां तक चले गए। इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि ये वापस आएगा या आगे जाएगा। डीएक्टिवेशन का मतलब होता है कि ए स्टार तक हम चले गए और यहां पर कोई ना कोई ए के मॉलिक्यूल मिले हैं और ये आपस में कोलाइड करके डीएक्टिवेट हो जाएंगे कि वापस से हमारे पास में रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो गए। इसको बोलते हैं डीएक्टिवेशन। और डीकंपोजिशन, सेकंड पॉइंट हमारे पास में डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन क्या होता है कि ए स्टार क्या कर देगा, थोड़ी सी एनर्जी लेके प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं डीकंपोजिशन। ठीक है, लेकिन
जो हमारे पास में डीएक्टिवेशन का प्रोसेस होता है ना, ये वाला प्रोसेस, ये होता है हाई प्रेशर के साथ में। अगर हाई प्रेशर है ना, रिएक्शन के अंदर हाई प्रेशर है, तभी डीकम्पोजिशन वाला प्रोसेस स्टेबल होता है, फेवरेबल होता है, ठीक है। और अगर लो प्रेशर है ना, फिर डीकम्पोजिशन वाला ही प्रोसेस क्या होता है आपके पास में चलता है। इट मीन्स क्या बोल सकते हैं, लो प्रेशर की बात की जाए, इट मीन्स क्या डीकम्पोजिशन है, ए स्टार प्रोडक्ट के अंदर चेंज किया गया है। और अगर हमारे पास में हाई प्रेशर की बात की जाए, इसका मतलब डीएक्टिवेशन है, इट मीन्स क्या है, ए स्टार वापिस से रिएक्टेंट के अंदर ही आया है, ठीक है। अब इन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, कैसे कैसे क्या काम करता है। वापिस रिएक्शन लिखते हैं हमारे पास में, अगर ए के साथ कोलाइड करता है तभी हमारे पास में ए स्टार बनता है और K1 के थ्रू जाता है। और फिर वापिस से क्या करता है, ए स्टार ए से रिएक्शन करता है तभी हमारे पास में क्या बनता है, वापिस से प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। ये डीकम्पोजिशन है, सॉरी डीएक्टिवेशन है। सेकंड, ये हमारे पास में क्या डीकम्पोजिशन है। अब रेट लिखेंगे, रेट आपको पता है, इंटरमीडिएट से रेट लिखा जाता है, रेट इज इक्वल टू K3, ये हमारे पास में K3 है, K3 ए स्टार। अब इस चीज़ को सोल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे, SSA लगाएंगे, ठीक है। स्लो स्टेप या फास्ट स्टेप क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है, तो आप प्रोडक्ट से पता लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट जिसके अंदर आया है वही स्लो स्टेप होगी। अब हम क्या करते हैं, अप्लाई SSA, ठीक है। SSA अप्लाई करने के साथ हमें तो सिर्फ ए स्टार से मतलब है, ए स्टार यहाँ पर बना है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट K1 के थ्रू तो प्रोडक्ट के अंदर है। इट मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो क्या होती है, पॉजिटिव के अंदर होती है बाय dt। क्या आएगा हमारे पास में, K1 A और A। अब K2 के अकॉर्डिंग ये क्या रिएक्टेंट है, इट मीन्स ये क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा A स्टार डिवाइड बाई T इज इक्वल टू K2 A स्टार और A आएगा आपके पास में। फिर वहाँ यहाँ से बात करते हैं, यहाँ पर फिर क्या रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग है, माइनस ऑफ A स्टार डिवाइड बाई T किसके इक्वल होगा, K3 A के इक्वल होगा, ठीक है। फिर वही करेंगे क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। फॉर्मेशन के अंदर क्या है, K1 है, A का स्क्वायर लिख सकते हो, दोनों टर्म सेम आपके पास में, इज इक्वल टू K2 A स्टार A प्लस K3 A स्टार। यहाँ से हम क्या करेंगे, A स्टार को कॉमन लेंगे, A स्टार कॉमन लेते ही हमारे पास में आएगा क्या, K2 A प्लस K3। उसके बाद में यहाँ से क्या मिलेगा, सेम। फिर हम क्या करेंगे, ए स्टार की वैल्यू को निकाल लेते हैं, यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं एक बार के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए स्टार की वैल्यू को निकालेंगे। ए स्टार हमारे पास में आएगा क्या, K1 A का स्क्वायर डिवाइड बाय K2 A प्लस K3। ये हमारे पास में फाइनली रेट आता है, सॉरी ए की वैल्यू आती है। फिर हम रेट निकालेंगे, रेट ये रहा हमारे पास में ऑलरेडी। फिर क्या आ जाएगा, K1 K3 A का स्क्वायर डिवाइड बाय K2 A प्लस K3। ये फाइनल रिजल्ट आपने याद रखना है और यहीं से हम आगे लिंडेमैन को सोल्व करेंगे। लो प्रेशर और हाई प्रेशर की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास में ए स्टार बना है। अभी हमने चेक किया था कि डीएक्टिवेशन का यूज किसके लिए करते हैं, हाई प्रेशर के लिए यूज करते हैं, और डीकम्पोजिशन का यूज किसके लिए करते हैं, लो प्रेशर के लिए करते हैं। अब लेट अस सपोज को आपको बोल दिया कि ये वाला तो आपके पास में फाइनली आंसर आया है, और फिर आपसे बोल दिया कि लो प्रेशर के ऊपर बताओ रेट की वैल्यू क्या आएगी। लो प्रेशर का मीनिंग क्या आपके पास में, लो प्रेशर का मीनिंग क्या आएगा, K3 की बात आएगी, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन क्या थी, A प्लस A किसके अंदर था, A स्टार A के अंदर था, और ये फिर वापिस से किसके अंदर था, K2 से K1 से था हमारे पास में, और A स्टार वापिस से प्रोडक्ट किसके अंदर था, K3 से था। अब ये वाले क्या है, डीकम्पोजिशन है, इट मीन्स लो प्रेशर की बात की गई, डीकम्पोजिशन की बात की गई है, और डीकम्पोजिशन की बात की गई, इसका मतलब क्या है, K3 की वैल्यू ग्रेटर है किससे, K2 से। K3 की वैल्यू ग्रेटर है किससे, K2 से। इट मीन्स ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। किसके केस में, डीकम्पोजिशन के केस में ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। फिर रेट हमारे पास में क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K1 K3 A का स्क्वायर डिवाइड बाय K3। K3 से K3 कैंसिल आउट, इट मीन्स क्या मिलेगा, रेट इज इक्वल टू K2 सॉरी K1 आपके पास में यहाँ पे K1 A का स्क्वायर। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि लो प्रेशर के साथ में यहाँ पर कितने ऑर्डर रिएक्शन बनती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बनती है। लो प्रेशर के साथ में रेट ऑफ रिएक्शन क्या आती है, सेकंड ऑर्डर आती है। मतलब क्या है, डीकम्पोजिशन में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बनती है। अगर ग्राफ की बात करें, ग्राफ हमारे पास में क्या आएगा, ये है क्या, रेट इज इक्वल टू K A का स्क्वायर। इट मीन्स रेट और कंसंट्रेशन बीच में ग्राफ है,
इट मीन्स ये हमारे पास में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये आपको पता है कैसा ग्राफ बनता है, ये वाला ग्राफ बनता है, पैराबोलिक ग्राफ बनता है आपके पास में। ठीक है, ये तो कब है, लो प्रेशर के साथ में। और अगर बात की जाए आपके पास में हाई प्रेशर की, हाई प्रेशर के साथ में आपने क्या करना है, हाई प्रेशर है, इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि K2 की वैल्यू ग्रेटर है किससे, K3 से। इट मीन्स फिर हमारे पास में क्या होगा, K1 K3 A का स्क्वायर डिवाइड बाय K3 वाली कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, K2A मिलेगा। एक A से एक A कैंसिल आउट, इट मीन्स क्या मिलेगा, K1 K3A डिवाइड बाय K2। ये हमारे पास में कौन से ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि हाई प्रेशर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मिलती है। फिर हमारे पास में ग्राफ की बात करते हैं, रेट इज इक्वल टू K1 K3 डिवाइड बाय K2 और A है। ग्राफ किसके बीच में बनता है, रेट और A के साथ में। इट मीन्स ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। इट मीन्स क्या आएगा, सेंटर से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। यहां से आपने पॉइंट क्या याद रखने हैं कि लो प्रेशर के ऊपर कितने ऑर्डर रिएक्शन बनती है और हाई प्रेशर के ऊपर कितने ऑर्डर रिएक्शन बनती है, और आपके पास में ग्राफ क्या आता है, और आपने एसएससी को अप्लाई करना आना चाहिए। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। अब देखते हैं हमारे पास में होता क्या इसमें। अगर ट्रिक की बात करें कि आपने इसको याद रखना कैसे है, आप क्या करिएगा, एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स के अंदर क्या है, प्रेशर और ऑर्डर है, प्रेशर और ऑर्डर है। प्रेशर क्या हमारे पास में, लो प्रेशर था और हाई प्रेशर था। लो प्रेशर के ऊपर क्या था, जब हमने लो प्रेशर अप्लाई किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट थी, और अगर हाई प्रेशर को अप्लाई किया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकंड है। इट मीन्स याद रखने का तरीका क्या है, लो और हाई लिखने के बाद में लो के साथ लो वाली वैल्यू है और हाई के साथ में क्या, हाई वाली वैल्यू है। इट मीन्स क्या है, जब डीकम्पोजिशन की बात की गई थी, किसका कौन सा प्रेशर, डीकम्पोजिशन के साथ हमारे पास में कौन सा प्रेशर था, और डीएक्टिवेशन के साथ क्या प्रेशर था, डीएक्टिवेशन के साथ हाई प्रेशर था, डीकम्पोजिशन के साथ कौन सा प्रेशर था, लो प्रेशर था। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, लो प्रेशर के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगी और हाई प्रेशर के ऊपर कौन से ऑर्डर रिएक्शन आएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछी जाती है यहाँ से कि हाई प्रेशर के ऊपर क्या होगी, लो प्रेशर के ऊपर क्या होगी, डीकम्पोजिशन के साथ में क्या होगी और डीएक्टिवेशन के साथ में क्या होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। अगर इस वीडियो के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। याद रखने का तरीका मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि लो के ऊपर फर्स्ट आएगा और हाई के ऊपर क्या आएगा, सेकंड आएगा। ठीक है, और हाई का यूज आपने करना क्या है, डीएक्टिवेशन के साथ हाई का यूज करना है, और लो का किसके साथ यूज करना है, डीकम्पोजिशन के साथ आपने लो प्रेशर का यूज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।